आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीमिंग टनल के बारे में। जैसा ही इसका नाम है, इतना ही भयानक यह टनल है। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैंक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को साल 1900 में बनवाया गया था, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। जब टनल का निर्माण शुरू हुआ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि इस टनल के आसपास उस वक्त बहुत खास आबादी नहीं थी और टनल में हमेशा पानी भी नहीं रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा हुआ जिससे आज भी ओंटारियो उभर नहीं पाया। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप और बेटी रहते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेली अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आकर गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह से जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो वो सीधे जमीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई उस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। ये हादसा भी एक लड़की के साथ हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे वहीं पर जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देख चुके थे। उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही है। जब सुबह लोग टनल के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो उसे टनल के अंदर से सिसकने और शरीर में जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है, उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती है। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली। उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी
उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह टनल की दीवारों से चिपकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसकी चीख को सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे टनल से बाहर निकाला गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसकी मौत हो गई। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।